ताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर वक्त एक सा नहीं चलता, हर दिन आपके जीवन का एक सा नहीं रहता। कई बार वक्त बहुत अच्छा भी आता है और कई बार वक्त बुरा भी आता है। कई बार हमें अच्छे में बुरा खोज लेना चाहिए, कई बार बुरे में अच्छा खोज लेना चाहिए। लेकिन एक मानवीय प्रवृत्ति, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी बुरा वक्त आता है तो लोग दूसरों को कोसते हैं, दूसरों के लिए कहते हैं, भगवान को कुछ कह देते हैं, गुरुओं को कह देते हैं, अपने परिवार को कहते हैं, सोचते हैं कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। यही आपके बुरे वक्त को स्थायी कर देता है। कहने का मतलब है ये जो आपका भाव आता है ये आपके बुरे वक्त को लंबा समय दे देता है। जैसे कहीं आग लग जाए, अपन इस परिसर में हैं और यहाँ किसी कमरे में आग लग जाए, आपके पास पानी ना हो बुझाने के लिए, रेत ना हो आग बुझाने के लिए, तो आप क्या करें कि आग फैलने का जो साधन है उसको दूर कर दें, मतलब ब्रेक द चेन। क्या करें? ब्रेक द चेन। अपन डिस्टेंस कर दें। क्या डिस्टेंस कर दें? क्या डिस्टेंस कर दें? ईंधन का अग्नि से डिस्टेंस कर दें तो आग वहां तक नहीं फैलेगी। यही चीज समझना है। जब बुरा वक्त आए तो डिस्टेंस कर दें। क्या डिस्टेंस कर दें? क्या डिस्टेंस कर दें? उस बुरे वक्त में बुरा सोच जो है वो उस बुरे वक्त के लिए ईंधन देता है, फ्यूल देता है, तो डिस्टेंस क्रिएट कर दें तो वो जो बुरा वक्त है वो जल्दी निकल जाएगा। अक्सर जो लोग बुरे वक्त में दुखी हो जाते हैं, बुरा वक्त उनका मित्र बन जाता है, साथ नहीं छोड़ता। तो हम बुरे वक्त में दुखी क्यों? हम बुरे वक्त में ज़्यादा सोचें क्यों? अपने चिंतन की धारा को हम पॉजिटिविटी की ओर क्यों ना ले जाएं? ये आज की नीति सिखा रही है कि बुरे वक्त में क्या करना चाहिए, बुरे वक्त में क्या सोचना चाहिए। यही आपने आज तक नहीं सोचा कि बुरे वक्त में क्या सोचना चाहिए। इसलिए बुरे वक्त में जो जो आपके काम आया था आप उसके ही बारे में बुरा सोचते हो। कभी आपने बुरे वक्त में अच्छा सोचा? सबके साथ बुरा वक्त आया होगा। किसी को पैसा छोड़ के गया होगा, किसी को परिवार का कोई व्यक्ति छोड़ के गया होगा, कभी किसी को उसके रिश्तेदार ने धोखा दिया होगा, कभी चलते चलते गाड़ी बंद हो जाए ज़िंदगी की, कभी चलते चलते गाड़ी बंद हो जाए 4 पहिए वाली। सबसे पहले आप यही बोलते हो कि छोटे भाई को फ़ोन लगाते हो या बड़े भाई को, तुमने पेट्रोल क्यों नहीं भराया? तुमको पता नहीं था कि खाली है गाड़ी? हर बार तुम कंजूसी करते हो। वो आपके डायलॉग फिक्स है। 50 रुपये का डीजल, 50 रुपये का डीजल। एक बार टैंक फुल क्यों नहीं कराते? अक्सर पिताजी इस बात को हर बच्चे से यही कहते हैं कि टैंक फुल करा के रखा करो। लेकिन जब वो बुरा वक्त आता है तो क्या करते हो आप लोग? आप ये खोजते हो कि बुरा वक्त कैसे आया है, जबकि आप ये खोजना चाहिए कि बुरा वक्त जाएगा कैसे। हम ये क्यों खोजें कि बुरा वक्त आया कैसे है? हम ये क्यों ना खोजें कि बुरा वक्त जाएगा कैसे? करते गलत होता सही नहीं है। आप लोग करते क्या हो? गलत ही तो करते हो। तो बुरे वक्त के समय ये ना सोचें कि किसके कारण आया है, ये अपन सोचें कि बुरा वक्त जाएगा कैसे। ये बुरा वक्त हमें छोड़ करके जाएगा कैसे? छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। बुरा वक्त
बुरा नहीं है, अच्छा है। उल्टा लग रहा है ना कि बुरा वक्त बुरा नहीं है, अच्छा है। बुरा वक्त आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने आता है। उस बुरे वक्त में जो गलतियां की हैं, बुरा वक्त उन गलतियों को आपको सिखाएगा, अनुभव दिलाएगा कि सीखो, क्या करना है सीखो। बुरा वक्त आपको बताता है कि कौन तेरा है कौन तेरा नहीं है, कौन अपनों के मुखौटे लगा के रखा है और कौन परायों के चेहरे बना करके रखा है। ये बुरा वक्त सिखाता है। मैंने एक बुरे वक्त पर कविता लिखी थी। उस कविता को मैंने 2 प्रकार से लिखा था कि आज बुरा वक्त है, अगर नाम ले लूँगा तो अपने बुरा मान जाएंगे। आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है और अपनों का नाम ले लूँगा जिनके कारण ये बुरा वक्त आया तो अपने रूठ जाएंगे। फिर मैंने एक कविता लिखी कि एक कोरे कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर सफ़ेद स्याही से मैंने अपनों का नाम लिखा। सफ़ेद कागज़ पर सफ़ेद स्याही से मैंने अपनों का नाम लिखा और उसी पन्ने में नीचे काली स्याही से धोखेबाज लिखा। क्योंकि बुरा वक्त कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि एक विभीषण, लंका किसी के कारण जली है? लंका किसी के कारण जली है? घर का भेदी। ये क्यों कहावत क्यों कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए? ये कहावत इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आएगा, बाहर के रूप से देखेंगे, निमित्त के रूप से, तो जितने तुम्हारे अपने हैं वो तुमको धोखा देंगे, परेशान करेंगे, पीड़ा देंगे। लेकिन जो तुम्हारे पराये हैं वो स्वयं तुम्हारा साथ देंगे। एक बुरा वक्त सबसे ज़्यादा आता है, हर किसी के जीवन में एक बार वो बुरा वक्त आता है जब व्यक्ति कुछ समझने लायक नहीं बचता, लेकिन वो जाते जाते दुनिया को एक संदेश देके जाता है। वो बुरा वक्त कौन सा सुनना? जब आपकी आखिरी सांस निकल जाए और तुम घर के चबूतरे में तुमको लिटा दिया जाए, 4 लकड़ियों में कपड़े में तुमको बांध दिया जाए। कभी देखना उस समय कांधा कौन देता है? बताओ उस समय कांधा कौन देता है? हाँ, घर के लोग कांधा नहीं देते। घर का आदमी तो मटका लेके चलता है, सारे पड़ोसी मित्र यार कांधा देते हैं। ये कांधा किस बात के लिए है? ये कांधा ये बताने के लिए है जिंदगी भर जिनको तुमने कंधा लगाया है वो तुमको आखिरी वक्त कंधा लगाने नहीं आए। जब बुरा वक्त आया है, तुम्हारे पास सहारा नहीं है खड़े होने का, तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, ऊपर स्वर्ग में जाके देखना, कोई कांधा लगाने नहीं आता। जितने तुम्हारे पराये हैं, जिनको तुमने अपना नहीं माना, वो कांधा लगाते हैं। जिस बेटे को धन दिया था, संपत्ति दी थी, घर दिया था, वो तो आग लगाता है और पड़ोसी कांधे लगाते हैं। ये बुरा वक्त सिखाने आता है। अगर सीख जाओगे तो बुरा वक्त दोबारा नहीं आएगा, और बुरे वक्त में सीखे नहीं तो अच्छा वक्त कभी नहीं आएगा। जब जब आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई हो, उस बुरे वक्त में एक बार सोचना, चलो ये बुरा वक्त अच्छा वक्त बताने के लिए आया। जब कभी आपको लगे कि बड़ी जीवन में समस्याएं, जटिलताएं हैं, सब कुछ मेरे मन के विपरीत जा रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, धीरज रखना। जो काला पर्दा दिख रहा है ज़िंदगी के सामने, उसको खिसकाना। पीछे एक सूरज है, पीछे एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सूरज है। वो कह रहा है कि कुछ दिन की बात और है, थोड़ा रास्ता तय कर लो, फिर एक काली माँ हटेगी, सुख का सूरज आएगा। ये आपको स्वयं सोचना है कि बुरे वक्त में क्या करना है। मैं आप सबको एक बात कहता हूँ कि बुरा वक्त हमेशा सिखाने आता है, और आप बुरे वक्त को हमेशा बुरा कह के भगा देते हो। आपकी दुकान, बिजनेसमैन है आप सब लोग, आपकी दुकान के बाहर एक व्यक्ति आया और कहता है भैया हम माना कि आप कपड़े के व्यापारी हैं, और वो आके कहता है भैया मैं कपड़े की दलाली करता हूँ। हाँ चलो चलो जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। अरे कोई तुम्हारे घर तक चल कर के आया है, एक बार बात तो करो, हो सकता है कोई नया रास्ता खुल जाए।
बुरे वक्त जब आता है ना, बुरा वक्त, आप उससे बात नहीं करते हो, उसको भगाते हो। उस बुरे वक्त में रुको, उससे बोलो कि मुझे सिखा के जा। बुरा वक्त सिखाता है, लेकिन सीखने वाला होगा तो। राम जैसा होगा तो सीखेगा, लक्ष्मण जैसा होगा तो नहीं सीखेगा। भारत में 26 रामायण है। एक रामायण से बात करता हूँ। जब रावण मरणासन था, जब रावण बिल्कुल मरणासन था, अंतिम सांसें गिन रहा था, अन्य रामायण से कह रहा हूँ, तो राम कहते हैं लक्ष्मण से, जा भैया कुछ शिक्षा लेकर के आ, रावण बहुत नीतज्ञ है, चले जा। तो लक्ष्मण चले गए। लक्ष्मण गए तो 10 मिनट तक खड़े रहे। आगे कहते हैं, भैया वो तो रावण तो बड़ा अभिमानी है, कुछ बोल ही नहीं रहा। बोले बेटा तू खड़ा कहाँ था? सिर के वहाँ। बोले विद्या नीचे से ली जाती, ऊपर से नहीं। अगली बार लक्ष्मण फिर गया, पैरों के वहाँ खड़ा हुआ और कहता है कि मुझे भैया ने कहा है कुछ शिक्षा लेकर के आइए। तो रावण कहता है अपने अस्त्र शस्त्र 100 मीटर दूर रखाओ, 100 कदम दूर रखाओ। लक्ष्मण गया, अपने अस्त्र शस्त्र सब दूर रख करके निशस्त्र खड़ा हो गया, विदाउट वेपन। जब वहाँ खड़ा हुआ तब रावण कहता है, आज 2 शिक्षा लेकर के जाना। शत्रु मरणासन भी क्यों ना हो, उसका विश्वास मत करना। पहली शिक्षा। हो दूसरी शिक्षा, तुमको जीवन में जब भी जितने भी युद्ध हो, जीतना हो, तुम भाई को अपने साथ रखना। मेरी जीत का कारण, तेरी जीत का कारण यही है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, और मेरी हार का कारण एक ही है कि मेरा भाई तुम्हारे साथ है, मेरे साथ नहीं। जैसे रावण ने शिक्षा दी किसको? लक्ष्मण को, ऐसा ही बुरा वक्त आपको शिक्षा देता है। लेकिन आप क्या करते हो? बुरा वक्त उसने दिया है। अरे किसने दिया है? बुरा वक्त आप झांक करके देखो, तुमने ही तो बुलाया है। हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारा बुरा कर दिया, उसने हमारा ऐसा कर दिया। वो व्यक्ति तो बाहर का निमित्त है। तुम्हारा अगर अशुभ का उदय नहीं होता, कर्म रहस्य, जब अगर तुम्हारे कर्म अशुभ नहीं होते तो वो तुम्हारे साथ बुरा करता क्यों? ऐसे भी दृश्य अपन ने देखे हैं कि 1 इंच से व्यक्ति मरते मरते बच गया। 1 कदम आगे रखा कि नीचे की दीवार, पीछे की जमीन धस गई। ऐसा भी देखा कि नहीं? क्या हुआ है? ये एक ही चीज हुई है, उसके पुण्य ने उसको बचाया है। जब भी बुरा वक्त आए आपके सामने, डरना नहीं, डटे रहना। बुरा वक्त बहुत कुछ दे के जाएगा। जो बुरा वक्त है वो आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, लेकिन अगर आप डर गए तो तुम्हारा बहुत कुछ ले जाएगा। इसलिए जब भी बुरा वक्त आए तो रोना नहीं। बुरा वक्त आए तो ना रोना, ना फिर हताश होना। क्या करना? बुरे वक्त में आप मजबूत होना। अगर आप रो दिए, आप हताश हो गए, बुरा वक्त स्थायी हो जाएगा। वो अपने पैर जमा लेगा, बोलेगा अब तो भैया इनको निपटाओ, ये डर चुका है। शेर और एक भैंसे की लड़ाई हो गई। एक शेर और एक भैंसे की लड़ाई हो गई। तो शेर ने सोचा कि आज अच्छा शिकार है, लेकिन भैंसे ने सोच लिया कि आज शिकारी का शिकार है, और घमासान हो गया। उस भैंसे ने शेर को उठा उठा के फेंका। अगर शेर डर जाता, अगर भैंसा डर जाता, अगर भैंसा डर जाता तो शेर उसको खा जाता। बुरा वक्त आया था ना। जब भी कभी ऐसा बुरा वक्त आए, उस भैंसे की तरह उस भैंसे ने डट के, बोले मरना तो है ही, कुछ करके ही जाएंगे। उसने शेर को 3 बार उठा के पटका, शेर भागा, फिर उसके पीछे भैंसा भागा। ऐसे दृश्य आप लोगों ने भी कई बार देखे होंगे। शेर जैसा प्राणी डर जाए, कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही बुरा वक्त अगर डर कर भाग जाए, कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप रोगे नहीं, हताश नहीं होगे, निराश नहीं होगे, तो निश्चित मानना यू विल बी ऑन द टॉप। ये पंचम काल का खेल है। या तो तुम चढ़ के खेलो, या तो कोई और चढ़ के खेलेगा। या तो आप चढ़ के खेलो, या फिर कोई और चढ़ के खेलेगा, क्योंकि खेल तो चलेगा। बुरा वक्त आए, उदास मत होना, मुस्कुराना। मुस्कुराइए।
थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, बस। बुरा वक्त आए मुस्कुरा दीजिए। बुरे वक्त को भी लगना चाहिए कि गलत आदमी के पास आ गया हूं, यार इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको तो मैंने धन हानि दे दी, तन हानि दे दी, मन हानि दे दी, जन हानि दे दी, फिर भी मुस्कुरा रहा है। अगर मुस्कुराते रहोगे तो अच्छा वक्त फिर से आएगा। कोरोना की काल की एक बात बोलता हूं। जब कोरोना के काल में इटली का सबसे बड़ा आदमी, जिस आदमी के 25 माले 50 माले के 100 होटल हों, 25 फ्लोर 50 फ्लोर के 100 होटल हों, ऐसे व्यक्ति के परिवार का हर कोई मर गया, सिर्फ वो अकेला बचा। कितना बुरा वक्त है। शायद अपन लोगों को इतना बुरा वक्त तो देखने नहीं मिला। ठीक है, बुरे वक्त आए हैं, इतना बुरा वक्त तो नहीं मिला। उसने निर्णय कर लिया कि अपन अब जी के क्या करेंगे, अब तो अपन को भी मर जाना चाहिए। उसने निर्णय कर लिया कि अपन को भी अब मर जाना चाहिए, और वो अपनी 27वीं हाइट मंजिल वाली होटल पर गया जिसमें 27 फ्लोर्स थे। सोचो आप, जिसके ऐसे 100 होटल हो, वो ऐसा मूर्ख व्यक्ति बुरे वक्त में डर गया, 27वें माले से कूदा। जैसे आप ऊपर से तरबूज फेंको, नीचे आके क्या स्थिति होती है, ऐसे उसका पूरा शरीर छत विछत हो गया। लोग उसको चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा। बुरे वक्त को वो समझ ही नहीं पाया। अगर वो व्यक्ति उस समय जितने अनाथ हुए थे सबके लिए मसीहा बन के खड़ा हो जाता, आज विश्व में उसका ही नाम चलता। लेकिन उसने बुरे वक्त को समझा नहीं। बुरा वक्त उसको अच्छा करने आया था कि तू परिवार के लिए छोड़ के जाता ना, तो कौन तुझे अच्छा मानता। तूने दुनिया के लिए समर्पित कर दिया, दुनिया का हर कोई उसे अच्छा मानता। कई डॉक्टर्स ऐसे हुए जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान दे दी मरीजों को बचाते बचाते, देखा कि नहीं। लेकिन आज उन डॉक्टरों को नाम अच्छे लोगों में लिखा जा रहा है। यही बात आपको समझाना है। बुरा वक्त आए संभलना सीखें, बुरा वक्त आए समझना सीखें। हर दिन हर वक्त आपके अनुकूल आपके अनुरूप नहीं होगा, हर दिन आपके अनुरूप वो ज़रूरी नहीं है। संभलना सीखें, समझना सीखें, सिर्फ मुस्कुराते रहें। वो लोग जो बार बार आके रोते हैं मुझे पसंद ही नहीं है। मुस्कुराओ, आप जितना मुस्कुराएंगे उतनी आपकी, मैं साइंस से कह रहा हूँ, आप जितना मुस्कुराएंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी बढ़ेगी, और जितनी इम्यूनिटी बढ़ेगी उतना आप निरोगी रहेंगे। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि अरे हम तो अब जिए मर जाएं भैया, ऐसे लोगों को भगवान सोचता है गलती करी यार, इसको बना के इंसान, और इसको जानवर ही बनाना था। अगर आप चाहते हो कि बुरा वक्त ना आए, और अगर आए तो जल्दी जाए, तो आपको खुद को संभालना पड़ेगा। डरना नहीं, डटे रहना, उसको अच्छा मानना, और सिर्फ स्माइल, सिर्फ मुस्कुराते रहना। बुरा वक्त जाएगा। अब जिन जिन ने शादी कर ली, बुरा वक्त खरीद के लाए हैं, वो भी मुस्कुराएं। बुरा वक्त जल्दी जाएगा, मतलब कैसा जाएगा, वो आपके सामने वाला आपके अनुकूल हो जाएगा। उदास ना हो, मुस्कुराएं। जब बुरे वक्त में कर्म मुस्कुरा रहा है, तो उस बुरे वक्त में तुम मुस्कुराओ। कर्म को मालूम चल जाए, अरे यार गलत एड्रेस में पोस्टिंग हो गई है, कहीं और जाना है, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की